हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, जिसको शॉर्ट के अंदर हम लोग IGBT बोलते हैं। तो अब तक बहुत सारा डिवाइस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जैसे आप लोगों ने BJT, मॉसफेट, पावर डायोड पढ़ लिया, तो अब ये IGBT आपके लिए बहुत आसान हो गया है। इसको समझना, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग, इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग IGBT को समझना है तो इसके नाम पर ध्यान देना होगा। तो नाम से ही बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ आपको मालूम हो जाती है। जैसे मॉसफेट के अंदर हम लोगों ने नाम से पता क्या किया था, मेटल ऑक्साइड, यानी उसके अंदर मेटल लगा हुआ होगा। जैसे आपका गेट टर्मिनल मेटल का बना हुआ होता है। ऑक्साइड मतलब उसके अंदर हम लोग SiO2 का यानी इंसुलेटिंग लेयर लगाते हैं। सेमीकंडक्टर यानी हम लोग PN टाइप सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी फील्ड इफेक्ट पर वो काम करता है। तो नाम से हमको बहुत कुछ पता चल जाता है। इसी प्रकार IGBT के नाम में क्या छुपा हुआ है, तो इंसुलेटेड गेट, नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर भी गेट टर्मिनल होगा और वो भी इंसुलेटेड होगा, यानी इसके अंदर भी हम लोग SiO2 का लेयर यानी हम लोग इंसुलेटिंग लेयर का यूज करेंगे और गेट टर्मिनल जो होगा वो इंसुलेटेड होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल से। तो इंसुलेटेड गेट बाईपोलर। अब देखिए, इससे पहले जो हम लोग बात किया था मॉसफेट के अंदर, तो पूरा एक आपका इन लेयर के थ्रू करंट पास हो रहा था, ड्रेन करंट, जहां पर कहीं पर भी बीच में हम लोगों को जंक्शन नहीं मिल रहा था, यानी PN जंक्शन नहीं मिल रहा था। कोई भी आपका होल्स या आपका होल्स की वजह से करंट फ्लो नहीं, केवल आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो रहा था। इसीलिए उसको हम लोग यूनिपोलर डिवाइस बोलेंगे या आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस बोलेंगे। जबकि यहाँ पर नाम से क्या पता चला, बाईपोलर, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ होल का भी फ्लो होगा, जंक्शन भी क्रिएट होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, बाईपोलर। और ट्रांजिस्टर तो आपका है ट्रांजिस्टर, यानी आपका PNP या NPN जो फॉर्मेशन होता है वो होगा। तो इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर नाम से हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पता चल गया। इसको हम लोग केवल IGT भी बोलते हैं, इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर भी बोला जाता है, या इसी को हम लोग MOS IGT भी बोलते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर, यानी मेटल ऑक्साइड का मतलब अब फिर से देखिए, इसमें मॉसफेट की तरह मेटल ऑक्साइड यानी मेटल लेयर भी होगा, मेटल भी यूज करेंगे, और ऑक्साइड मतलब इंसुलेटेड लेयर भी इसके अंदर यूज किया जाएगा। तो नाम से आपको बहुत कुछ आइडिया हो गया होगा। तो अब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि IGBT का यूज हम लोग क्यों करेंगे, इसके अंदर क्या बेनिफिट है जो अब तक हमको BJT या मॉसफेट के अंदर नहीं मिला था। तो सबसे पहले यहां पर शॉर्ट के अंदर हमने लिखा है BJT जो होता है वो हायर पावर रेटिंग पर काम करता है, क्योंकि उसके अंदर कंडक्शन जो होगा वो ज़्यादा होता है, कंडक्शन लॉस कम होगा, इसीलिए इसकी जो रेटिंग होती है वो काफ़ी हाई होता है। लेकिन अगर मॉसफेट की बात करें तो मॉसफेट का स्पीड क्या है, बहुत हायर है। कौन सी स्पीड की बात हो रही है, स्विचिंग स्पीड की बात हो रही है, यानी इसको बहुत फास्टली आप क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका जंक्शन क्रिएट नहीं होता है, कंप्लीटली जो आपका करंट फ्लो होता है, यहां पर ड्रिफ्ट लेयर, तो यहां पर इन लेयर, यहां पर चैनल, तो कंप्लीटली आपका करंट क्या होगा, ID करंट फ्लो होता है और बहुत आसानी से फ्लो होता है, यानी यहां पर कोई भी जंक्शन नहीं बनने की वजह से स्विचिंग टाइम बहुत मिनिमम होता है। इसीलिए इसकी स्पीड क्या होती है, ऑपरेटिंग स्पीड यानी ऑन ऑफ करने की जो स्पीड होगी, स्विचिंग स्पीड बहुत ज्यादा होगा। लेकिन इसका पावर रेटिंग क्या होता है, कम होता है। तो दो इक्विपमेंट से दो पॉइंट पता चला कि मॉसफेट जो है इसकी हायर स्पीड होता है, स्विचिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पावर रेटिंग कम होता है। जबकि BJT के अंदर हाई पावर रेटिंग होगा लेकिन स्विचिंग स्पीड इसकी ज़्यादा नहीं होगी। जबकि हम लोग यहाँ पर एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे IGBT जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी हो जाए, यानी जिसका पावर रेटिंग भी अच्छा रहे और जिसका स्विचिंग स्पीड भी अच्छा रहे। यानी हमको बहुत ज़्यादा
ज़्यादा स्विचिंग स्पीड भी नहीं चाहिए और बहुत हम लोगों को पावर रेटिंग बहुत कम भी नहीं चाहिए। तो पावर रेटिंग थोड़ा सा बढ़ जाए और स्विचिंग स्पीड थोड़ा सा घट भी जाएगा तो चलेगा। तो बीच का एक इक्विपमेंट हमने बनाया जिसका नाम क्या हुआ, IGBT, जिसके अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टी उपलब्ध होगी, यानी कि ये बाइपोलर जंक्शन BJT की तरह हायर पावर रेटिंग पर काम करेगा और साथ ही साथ मॉसफेट की तरह हायर स्विचिंग स्पीड पर काम करेगा। तो दोनों की प्रॉपर्टी मिलाकर एक नया डिवाइस बनाया गया IGBT, जो कि मॉसफेट और BJT की तुलना में प्रीफेबल होता है। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा IGBT क्या है, कंबाइन प्रॉपर्टी ऑफ BJT एंड मॉसफेट, दोनों की प्रॉपर्टी को मिलाकर हम लोग IGBT बनाते हैं। इसी चीज को और थोड़ा सा हमने लिखा है, डिफरेंस क्या होता है। तो BJT के अंदर हायर पावर रेटिंग क्या होती है, हायर होती है, जबकि मॉसफेट का जो है पावर रेटिंग लोअर। इसके लिए ये एडवांटेज है, लेकिन मॉसफेट का क्या होगा, डिसएडवांटेज। यहां पर लोअर, आप देखिए BJT के अंदर डिसएडवांटेज क्या कि लोअर स्पीड होता है, कौन सा, स्विचिंग स्पीड, जबकि मॉसफेट के अंदर जो स्पीड होता है हायर स्पीडिंग, स्विचिंग स्पीड क्या है, बहुत हायर। आपको मालूम होगा पावर ये टाइम, स्विचिंग स्पीड यानी कहने का मतलब क्या, टाइम पीरियड, तो इसका जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, मॉसफेट की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज़्यादा, किलोहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज के अंदर भी ऑपरेट कीजिएगा तो दिक्कत नहीं है। ये इसका एडवांटेज हो गया कि स्विचिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यानी स्विचिंग टाइम बहुत कम लगता है, यानी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा पर ये ऑपरेट कर सकता है। जबकि BJT के अंदर डिसएडवांटेज हो गया, ये लोअर स्पीड पर काम करता है, यानी टाइम इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होगा, स्विचिंग टाइम होगा वो ज़्यादा होगा, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसकी कम होगी। तो ये BJT के लिए डिसएडवांटेज हो गया, मॉसफेट के लिए एडवांटेज। तो एक डिसएडवांटेज मिला, दूसरा एडवांटेज। तो हमको क्या चाहिए, दोनों को मिलाकर एक डिवाइस चाहिए जिसके अंदर लगभग दोनों की प्रॉपर्टी हमको मिल जाए। और 2 पॉइंट हमने क्या लिखा है, लेस कंडक्शन लॉस। BJT के अंदर कंडक्शन लॉस क्या होता है, लेस होता है, जबकि मॉसफेट के अंदर कंडक्शन लॉस क्या होता है, इंपीडेंस हाई होने की वजह से कंडक्शन लॉस ज़्यादा होता है। इसके अंदर मोर स्विचिंग लॉस, BJT के अंदर जंक्शन फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से स्विचिंग यहां पर कीजिएगा तो लॉसेज ज़्यादा होगा, जबकि मॉसफेट के अंदर स्विचिंग लॉस मिनिमम होता है, कम होता है। तो दोनों के अंदर हमको कुछ लॉसेज, देखिए यहाँ पर कंडक्शन लॉस ज़्यादा हो रहा है लेकिन आपका स्विचिंग लॉस कम हो रहा है, तो एक एडवांटेज मिल रहा है तो दूसरा डिसएडवांटेज मिल रहा है, एक एडवांटेज मिल रहा है एक डिसएडवांटेज तो दूसरा एडवांटेज। तो हम क्या करेंगे, इस पे और डिफरेंस आपको बताएंगे आगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर IGBT, मॉसफेट, BJT में डिफरेंस पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी यहां से क्या पता चला, यहां से आपको पता चला कि BJT और मॉसफेट के अंदर कुछ आपका BJT के अंदर गुण है तो कुछ मॉसफेट के अंदर गुण है। तो हम लोग दोनों के गुण को मिलाकर एक डिवाइस बनाया, जिस डिवाइस का नाम क्या रखा हमने, IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अब क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टी है, उसी की चर्चा हम लोग करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं कि हम लोगों ने BJT और मॉसफेट दोनों की प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या चेंजिंग किया है जिसकी वजह से दोनों प्रॉपर्टी हमको मिलेगी। तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, केवल जो मॉसफेट था सेम मॉसफेट की तरह ही है, केवल जब हम लोग मॉसफेट के अंदर ये P+ लेयर को हम ऐड कर देते हैं, P+ लेयर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे किसके अंदर, मॉसफेट के अंदर, तो यही आपका क्या बन जाएगा, IGBT बन जाएगा। तो ज़्यादा कुछ भी चेंजिंग नहीं किया हमने, बस मॉसफेट के अंदर P+ लेयर जो लास्ट आपका खत्म हो रहा था N+ लेयर पे, बफर लेयर पर, उसके बाद एक और लेयर हमने ऐड कर दिया जिसको P+ लेयर कह रहे हैं, और इसका नाम हम लोग क्या दे दिया है, इंजेक्टिंग लेयर। ये यानी कि ये क्या करेगा, अपना जो माइनॉरिटी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन से, इसको इंजेक्ट करेगा बफर लेयर के अंदर, इसीलिए इसको इंजेक्टिंग लेयर कहा जाता है। और ये आपका होने की वजह से हमारा जो पावर लॉसेस ज़्यादा हो रहा था, पावर लॉस कम होगा, कंडक्शन अच्छा होगा, और हमारा जो भी रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। IGBT में हम लोग वर्की के अंदर देखेंगे इसको। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया, पहले जैसा आपका आपका पहले जैसे सोर्स होता था, सोर्स को यहाँ पर हम लोग क्या नाम देते, इमीटर नाम देते।
तो सोर्स भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आईजीबीटी के अंदर जनरली इमीटर नाम दिया जाता है। बाकी जैसे गेट होता था, गेट उसी तरह का है, मेटल का बना हुआ है, और यहाँ पर हम लोग नीचे गेट के नीचे क्या रखते हैं, इंसुलेटिंग लेयर रखते हैं, जो कि SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड का बना हुआ होता है। और यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर है और गेट है, इन दोनों के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइडेड रहता है ताकि डायरेक्टली करंट फ्लो नहीं हो, क्योंकि इसको हम लोग क्या बनाते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बनाते हैं। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली कंडक्ट ना कराकर इंसुलेशन लेयर देते हैं और इसमें फील्ड इफेक्ट पर काम होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले N+ लेयर बनाया, यानी मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अवेलेबल है, N+ लेयर है। यहाँ पर उसके बाद P लेयर है, जिसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, या इसी को सबस्ट्रेट बोला जाता है, सबस्ट्रेट कहा जाता है। इसके नीचे हमारा N- रीजन है, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट रीजन कहते हैं। और बहुत पहले से हम लोग ड्रिफ्ट रीजन की बात करते आ रहे हैं, जब से हम लोग पावर डायोड को पढ़ा है। तो यहाँ पर जितना हायर वोल्टेज रेटिंग होगा उसी के अनुसार इसका हम लोग विड्थ ज़्यादा रखते हैं ड्रिफ्ट रीजन का। इसके अलावा हम लोग N+ रीजन रखा है, जिसका नाम बफर रीजन यहाँ पर दिया है। और लास्ट में हम लोग IGBT के अंदर एक नया लेयर ऐड किया, जिसको P+ लेयर कह रहे हैं, और इसी को हम लोग इंजेक्शन लेयर कहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन के अंदर चेंजिंग हो गया। बाकी टर्मिनल आपका 3 टर्मिनल है, गेट टर्मिनल, दूसरा सोर्स टर्मिनल होगा, इसी को हम लोग इमीटर टर्मिनल बोलते हैं IGBT के अंदर, और तीसरा ड्रेन टर्मिनल होता है, लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग कलेक्टर बोलते हैं। तो एक ही बात है, लेकिन IGBT के अंदर कलेक्टर से जनरली दर्शाया जाता है। तो आपका गेट, इमीटर और कलेक्टर 3 टर्मिनल जैसे मॉसफेट के अंदर होता था, उसी तरह यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। अब मेन यहाँ पर जो आपको समझना है, वर्किंग समझना है, और उसी वर्किंग के आधार पर हमारा सारी प्रॉपर्टी की हमको बात करना है। तो क्या हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के अंदर चेंजिंग किया, P+ लेयर को चेंज किया। तो अब क्या होगा, पहले क्या होता था, उसी के आधार पर लगभग वर्किंग यहां पर होगा। एक्स्ट्रा सिर्फ क्या बनेगा, तो यहां पर एक जंक्शन बनेगा, ठीक है, ये जंक्शन बनेगा। बाकी आपका जो सारा है, जैसे यहां पर आपका जंक्शन बन रहा है, यहां पर जंक्शन, यहां पर जंक्शन बन रहा है, लेकिन ये जो जंक्शन बना किसके बीच में, P और N के बीच में जंक्शन बना, जो कि पहले मॉसफेट में नहीं होता था। बस इतना ही अंतर होगा, बाकी लगभग सारा चीज सेम होगा। तो हम पहले क्या करते थे, पहले मॉसफेट के अंदर भी हमने क्या किया कि गेट और इमीटर के बीच में वोल्टेज अप्लाई किया। जब तक वोल्टेज अप्लाई नहीं कीजिएगा यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड में है तो दूसरा रिवर्स में होगा, यानी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग जब गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, गेट टू इमीटर वोल्टेज, तो यहाँ पर ये भी मेटल और ये भी मेटल, और बीच में क्या है, इंसुलेटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सारा इलेक्ट्रॉन्स आकर, ये सारा चार्ज आकर जमा, यानी फील्ड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, पूरा फील्ड क्रिएट हो गया। इस फील्ड होने की वजह से क्या होगा, जितना भी आपका यहाँ का P, यानी ये बॉडी का जितना भी इलेक्ट्रॉन्स था, जो कि माइनॉरिटी के अंदर था, हमने पहले भी आपको बताया कि ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। किस वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये सारा इलेक्ट्रॉन्स आकर जमा हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएगा, तो ये तो पहले से N रीजन था, ये पहले से, और इसका जो P टाइप बॉडी था, इसका भी इलेक्ट्रॉन्स आकर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड देने की वजह से जमा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चैनल क्रिएट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, N चैनल बोलते हैं। तो ये चैनल क्रिएट हो गया, पहला काम हमारा हो गया N चैनल, यानी इलेक्ट्रॉन फ्रीली इस वाले स्टेट के अंदर मूव कर सकता है। एक तरह का पाइप बन गया, जिस पाइप के माध्यम से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है। अब बीच में कोई बाधा अड़चन रुकावट नहीं है। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा हम लोग एक और वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जिसका नाम क्या होगा, VCE, यानी हम लोग कलेक्टर और इमीटर के बीच में हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे। इसी को हम लोग वहां पर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बोलते थे, VDS बोलते थे मॉसफेट में। यहाँ पर भी ड्रेन की जगह पर कलेक्टर और सोर्स की जगह पर इमीटर बोल रहे हैं, तो वही बात यहाँ पर हो गया VC।
जैसे ही आप VC वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा तब क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर पहले मॉसफेट के अंदर क्या होता था, ये वाला लेयर नहीं था, तो डायरेक्ट यहाँ से करते थे और इन प्लस रीजन के द्वारा, सॉरी आपका इन रीजन के द्वारा जितना भी इलेक्ट्रॉन होता था वो क्या करता है, अपना पाथ बना लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा और इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो करेगा तो करंट क्या होगा, आपका फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम उसी तरह का काम यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, एक जंक्शन बनेगा जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब। तो जैसे वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पर जंक्शन बना। ये जंक्शन कैसा है, तो यहाँ पर P और यहाँ पर N, तो ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर लगाया, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर और नेगेटिव टर्मिनल इधर से आपका लगा हुआ, यानी कि ये कैसा है, फॉरवर्ड बायस के अंदर है। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के अंदर है। तो इसीलिए इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो कहां से करेगा, इंजेक्टिंग लेयर से। अगर ये यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तब तो पूरा आपका सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा, कंडक्शन ही नहीं होगा। यानी इंजेक्शन लेयर का बहुत बड़ा रोल है। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो माइनॉरिटी के अंदर है ये एक्यूमुलेट होने लगेगा और एक्यूमुलेट होकर क्या होगा, यहां पर आपका कंडक्शन करेगा। और यहाँ पर पहले से N था और ये आपका जो भी इलेक्ट्रॉन था ये N चैनल बना दिया है, ये इलेक्ट्रॉन पूरा क्या कर लेगा, आसानी से मूव करेगा। तो इस तरह से जब हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, जिसको हम क्या देंगे, यहाँ से नाम IC का नाम देंगे, यानी कलेक्टर करंट इसको हम कहेंगे, कलेक्टर करंट कहा जाएगा। पहले हम लोग आई ड्रेन यानी ड्रेन करंट कह रहे थे, अब इसी को हम कलेक्टर करंट IC से सूचित करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट किस तरह से करंट फ्लो होगा उसकी बात होगी। अब यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर माइनॉरिटी में, तो आपका क्या हो जाएगा, पहले की जितना जो आपने इंपेडेंस की वैल्यू जो थी वो अब पहले की तुलना में इंपेडेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और आपका यहाँ पर जो कंडक्शन लॉस है वो मिनिमम होगा। और पहले जो आप स्विचिंग जैसे बहुत फास्ट स्विचिंग हो जा रहा था वो उतना फास्ट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जंक्शन फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पर दोनों यानी BJT का जो गुण था, प्रॉपर्टी था, वो भी मिल गया जंक्शन बनने की वजह से। और जो आपका मॉसफेट की प्रॉपर्टी थी वो मॉसफेट की प्रॉपर्टी भी मिल गई, क्योंकि हम लोग पहले की तरह इसके अंदर मॉसफेट को भी ऐड किए हुए हैं। तो इस IGBT के अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टी हमको मिल जाती है, यानी हमारा कंडक्शन लॉस इसके अंदर घट जाएगा, पहले की तुलना में पावर रेटिंग बढ़ जाएगी, और हमारा स्विचिंग जो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई था अब एक क्या हो जाएगा, मीडियम लेवल पर आएगा, यानी मॉडरेट लेवल से काम करेगा। तो ये आपका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हो गया किसका, IGBT का। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत आसान है। अगर मॉसफेट का आपको समझ में आ गया तो इसका भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए आप किसकी तरह है, मॉसफेट की तरह इसके अंदर भी है। क्या किया हमने, VGE अप्लाई किया, यानी गेट टू इमीटर जब वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा तो फील्ड बनेगा, चैनल बनेगा और करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से हमने कलेक्टर करंट दिखाया है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जब VGE दीजिएगा तो उस समय करंट क्या रहता है, 0, यानी तुरंत करंट फ्लो नहीं होगा। पर्याप्त जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, N चैनल हो जाएगा, उसके बाद एक पर्याप्त वोल्टेज मिलने के बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। उसी पर्याप्त वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, VGE थ्रेशोल्ड बोलते हैं। यानी इस पार्टिकुलर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद कलेक्टर करंट IC आपका फ्लो होगा विथ रिस्पेक्ट टू VGE। तो ये आपका क्या हो गया, VGE और IC करंट के बीच का कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ड्रॉ किया है जिसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, जो कि आपका IC कलेक्टर करंट और VCE आउटपुट मतलब देखिए किधर लगा हुआ है, लोड की तरफ। तो VCE क्या है, आपका कलेक्टर और इमीटर के बीच का वोल्टेज, या इसी को आप ड्रेन और सोर्स के बीच का वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जब स्टार्टिंग में दीजिएगा तो करंट लगभग नेग्लिजिबल होता है, 0 होता है, यानी वहाँ पर कंडक्शन नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही आप VGE की वोल्टेज वैल्यू को बढ़ाइएगा, कुछ वैल्यू रखिएगा, तो क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, यानी करंट आपका इंक्रीज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू VCE।
पर्याप्त वोल्टेज रख दिया, VGE का मान के चलिए 1 वोल्ट रखा, उस 1 वोल्ट पर जब VCE को बढ़ाइएगा तो करंट IC करंट बढ़ेगा और एक समय पर जाकर क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आप क्या किया, VCE वोल्टेज VGE वोल्टेज को आपने और वोल्टेज बढ़ाया, 2 वोल्ट किया VGE वोल्टेज को, तो मान के चलिए जब और वोल्टेज बढ़ाइएगा फिर से VCE जब इंक्रीज कीजिएगा तो करंट क्या होगा, फिर से बढ़ेगा। लेकिन अब VGE की वैल्यू ज़्यादा है, मान के चलिए 2 वोल्ट है, तो अब VCE बढ़ाने से करंट की वैल्यू, कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या होगी, पहले से ज़्यादा बढ़ेगी। इसी तरह और VGE बढ़ाइएगा और होगा, इसी तरह VGE की वैल्यू जितना इंक्रीज करते जाइएगा कलेक्टर करंट उतना बढ़ेगा और एक पार्टिकुलर पॉइंट के बाद सैचुरेट होता है। ये वाला पॉइंट क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पर करंट VC जब बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद यहाँ पर हमने क्या देखा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज बिटवीन, कहाँ पर, कलेक्टर एंड इमीटर के बीच में ब्रेकडाउन होगा। ध्यान से देखिएगा, तो ये मान के चलिए फॉरवर्ड, ये P टर्मिनल हमने लगाया, लेकिन जब यहाँ पर देखिएगा तो ये वाला टर्मिनल क्या है आपका, ये पॉजिटिव है, तो ये वाला टर्मिनल मान के चलिए किस में आएगा, आपका निगेटिव टर्मिनल में आएगा, सॉरी रिवर्स बायस में आएगा। तो जब रिवर्स बायस में आएगा ये वाला टर्मिनल, तो इसका मतलब अब इधर से पूरा करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिवर्स बायस है। तो जब आपका ये वाला चैनल रिवर्स बायस के अंदर होगा तो उस समय क्या होगा, आपका करंट फ्लो जो हो रहा है वो आपका कुछ ना कुछ कम होगा। लेकिन जब पूरी तरह से चैनल ब्रेक डाउन हो जाएगा, वोल्टेज एक पार्टिकुलर वोल्टेज बढ़ा दीजिएगा, तो उस समय क्या है, फॉरवर्ड बायस के साथ रिवर्स बायस के अंदर भी करंट फ्लो होने लगेगा और वो करंट क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, उस समय आपका डिप्लीशन लेयर जो होगा, यानी डिप्लीशन के अक्रॉस ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो उस समय जो कलेक्टर करंट है वो क्या हो जाता है, बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। इसी को हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। जब हम लोग वोल्टेज सडन वैल्यू से बढ़ा देते हैं तो सैचुरेशन के बाद ब्रेकडाउन होगा और फिर से कलेक्टर करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये आपका कलेक्टर करंट और VCE के बीच का वोल्टेज हो गया। VCS के स्टार्टिंग के क्रॉस करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ाइएगा तो करंट आपका बढ़ेगा वोल्टेज के साथ, फिर सैचुरेट हो जाएगा और फिर एक पार्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद ब्रेकडाउन होगा तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IGBT बोलते हैं। रिवर्स के अंदर भी हमने देखा है, रिवर्स बायस यानी जैसे डायोड के अंदर होता था, ये रिवर्स कर दीजिएगा वोल्टेज, तो रिवर्स के अंदर क्या होगा, रिवर्स जब बायस कर दीजिएगा, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दीजिएगा, तो ये जो जंक्शन होगा वो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में। तो आपको क्या मालूम, रिवर्स बायस के अंदर करंट लगभग नेग्लिजिबल होगा, लेकिन एक पार्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन होता है, तो करंट आपका बहुत राइज करेगा। तो जैसे डायोड के अंदर होता है उसी तरह यहाँ पर भी, जैसे आपका PN जंक्शन डायोड बना, तो यहाँ पर अभी फॉरवर्ड के अंदर है, लेकिन रिवर्स के अंदर वोल्टेज दीजिएगा तो भी एक पार्टिकुलर टाइम के बाद ब्रेकडाउन हो जाएगा और करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से IGBT का यूज़ क्यों करेंगे हम लोग, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।